लड़कियों को ऐसे शिक्षा दे कभी गंदा कार्य नहीं करेगी। फिर एक कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से बेटियों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का उद्देश्य होती है। एक लड़की होती है जो अपने माँ के यहाँ से ससुराल की ओर जा रही होती है। पहले इतना गर्मी, पहले इतना सर्कस, गाड़ी मोटर गाड़ी वाहन की सुविधा नहीं थी। गर्मियों का मौसम था और वह लड़कियां कच्ची सड़कें से पैदल जा रही थी। जब वह पैदल जा रही थी, वह पैदल चलते चलते थक जाती है। थकने के बाद उसे वह आराम करने के लिए सोचती है और आराम करने के बदले उसे एक आम का बगीचा दिखाई पड़ती है और वही आम के बगीचा में जाकर वह लड़की आराम करने चली जाती है। वो देखती है कि इस बगीचे में बहुत मीठे मीठे आम लटके हुए हैं। वो कुछ तोड़ लेती है और कुछ तोड़ के खाती है। उसे बहुत पसंद आती है। फिर वो बेटियां सोचती है कि मेरे पिता को आम बहुत पसंद था। वो लड़कियां 10 से 15 आम तोड़ती है और तोड़ के फिर वो लौट जाती है। क्योंकि वो अपने पिता को आम घर पहुंचाने आ जाती है। जैसा ही वो पहुंचाने आते हैं, लोग फिर घर से निकल जाते हैं। अरे बुआ क्या हुआ तुम लौट गए? वो बेटी कहती है कि पापा एक आम के बगीचे थे, इस आम के बगीचे में आपके लिए आम लाए हैं। पिता ने आम खाए और बहुत खुश हुए। आम खाकर बोले वाह बेटी कितना सुंदर आम है, कितना मीठा आम है। बेटी आम पिता को खिलाकर फिर वहां से चल गई और पिता ने फिर आशीर्वाद दिए और बेटी वहां घर से फिर चल दे ससुराल की ओर। उस पिता की छोटी बेटी आई और कुछ आम रखे हुए थे। वो आम खाती है, पिता से पूछती है कि पापा आप इसे इतना तारीफ कैसे किए, इस आम को इतना बड़ाई कैसे किए, इस बेटी को इतना तारीफ कैसे किए? आम तो बिल्कुल मीठा नहीं है, बिल्कुल खट्टा है, आप इसे इतना तारीफ किए कैसे? पिता ने यहीं से अपने बेटियों को शिक्षा देती है। पिता ने बोलते हैं कि बेटी मैंने आम को मीठा स्वाद का तारीफ नहीं किए हैं। बेटी मैं वहां से लाने वाले बेटियों को तारीफ नहीं किए हैं, बल्कि इसलिए तारीफ किए हैं कि हमारा बेटी घर से बाहर रहकर भी हमारे ख्याल रखती है। घर से बाहर रहकर भी हमारे भूख प्यास की चिंता रहती है। इस बात के लिए तारीफ किए हैं। कोई बेटी घर में रहकर भी हमारा भूख का चिंता नहीं करती है, लेकिन वह बेटी घर से बाहर रहकर भी हमारे भूख की, हमारे प्यास की चिंता करती है। इसीलिए हम बुराई किए। पिता बेटी को समझाते हैं बेटी यदि कोई व्यक्ति घर में रहकर भी अपने पिता के मर्यादा इज्जत को ख्याल रख ले, ये कौन सी बड़ी बात हो जाती है? बड़ी बात तो तब हो जाती है जब वह घर से बाहर रहकर भी अपने घर की इज्जत को ख्याल रख ले, अपने घर के मर्यादा को याद कर ले। उससे बड़ा कोई धर्मात्मक, उससे बड़ा कोई तारीफ करने वाले योग नहीं होते हैं। जिस समय हमारे बेटी आम तोड़ती होगी, उस समय उसे यह याद नहीं आता होगा कि यह आम खट्टा निकलता होगा, कि यह आम कितना मीठा निकलेगा। उस समय उसका यही याद आता होगा कि अगर यह आम हमारे पिता खाएंगे वो बड़ा खुश हो जाएंगे। वो आम खाकर क्या हमको बोलेंगे, वो आम होकर कितना खुश हो जाएंगे। उसके मन में कल्पना चलता होगा या उसको मन में विचार नहीं आता होगा कि आम को तोड़ने में कितना मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। ये सभी उनको कारक मन में विचार नहीं आता होगा। अगर तुम भी तारीफ कमाना चाहते हो बेटी, तो तुम भी जब स्कूल से जब बाहर जाना ना, तो मेरा भूख की चिंता मत करना। और जब तुम जाना पढ़ने के लिए मेरा घर से बाहर रहकर भी मेरे घर की इज्जत का ख्याल रख लेना। मैं भी तुम्हें तारीफ करने योग्य मानूंगा। और इसी जगह से हमारी कहानी
खत्म होती है। वैसे आप देख रहे थे युवा जागरूक मोटिवेशनल, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। इस तरह की कहानी आपके सामने फिर से लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।